प्रणाम आप सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने अगले सेट्स के बारे में। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट। देखिए सिंपल सी भाषा में हम कहें यूनिवर्सल सेट होता है एक बहुत बड़ा सेट जो आपको कुछ भी गिवन सेट्स हैं उन सभी सेट्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा अपने सबसेट्स की तरह। यानी कि जो भी आपको गिवन सेट दिए होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, जैसे ए में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी में भी आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसका नाम इस तरीके से रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा सेट है और इसमें सारे एलिमेंट्स जो है आपके आ जाएंगे। सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, साथ में हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी रख सकते हैं। और यूनिवर्सल सेट में आपने एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है विच कंटेन्स ऑल द गिवन सेट्स। सारे सेट्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा। जो भी आपके पास गिवन सेट दिए होंगे, जैसे यहाँ पे 2 सेट्स दिए हुए हैं, तो उनके मेंबर्स को ये क्या करेगा, कंटेन करेगा अपने सबसेट्स की तरह एज इट्स सबसेट। क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी, जब उसके सारे मेंबर्स किस में हो, आपके गिवन सेट में हो। और अंडर कंसिडरेशन यानी कि जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा उस तरीके से यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, और इसे आप रीड करोगे PXI, राम राम दीदी, एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स। यूनिवर्सल सेट में हैव सम एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑल्सो। यानी कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है, जो आपको गिवन सेट का है, उसके जो है एलिमेंट्स तो कंटेन करेगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को भी कंटेन करेगा। जैसे कि अभी हमने सीखा था, यहाँ पे देखिए अब ए के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 10, और बी के एलिमेंट क्या है, 1 3 5 और 6। अभी हमें पता है कि जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट हम नहीं लेते हैं, तो हमने क्या लिखा यूनिवर्सल सेट में, देखिए 1 लिया, 2 लिया, सारे एलिमेंट्स ले लिए जो जो हमारे गिवन सेट में है ए और बी में। क्योंकि हमारी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन यही कहती है, जो आपके गिवन सेट होंगे उन सबको ये क्या कर लेगा, कंटेन कर लेगा। अब देखिए इसके हम आंसर क्या है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। बट आपको ये देखना है कि जो आपने गिवन सेट है उसके सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं या फिर नहीं लिखे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए और उसमें से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मैंने लिख दिए, तो ये भी आंसर सही है हमारा और ये भी आंसर हमारा सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार हम इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए यूनिवर्सल सेट पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको गिवन सेट दिया हुआ है कैपिटल X की फॉर्म में। आपको ये बोला है कि जो भी इसके एलिमेंट्स आएंगे उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म आपने डिस्कस कर ली थी। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें आप एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिखते हो, लाइक 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेट बिल्डर फॉर्म आपने पढ़ी थी, जिसमें आप एक स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज करते हो। उसके बाद आपको ये बोला है जब आपका यूनिवर्सल सेट क्या हो, इंटीजर्स हो, यानी कि जो भी आप स्मॉल x की वैल्यू लोगे, फर्स्ट पार्ट में क्या लोगे, इंटीजर्स वैल्यू लोगे। यानी कि इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 वैल्यूज लोगे। और इसमें क्या करोगे आप, यूनिवर्सल सेट इसमें आपका क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। यानी कि जो स्मॉल x की वैल्यू आप पुट करोगे इस कंडीशन में वो क्या होंगे, आपकी नेचुरल नंबर। तो देखिए आपसे ये पूछा है, अब इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, कंडीशन आपकी क्या है, 2x इज लेस देन 10। ठीक है, ये आपको कंडीशन दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका यूनिवर्सल सेट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो आपने लिखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे। सबसे पहले इंटीजर्स में कौन सी वैल्यू आती है, नेगेटिव वाली। तो नेगेटिव में आप कुछ भी पुट करके देखें हमेशा 10 से छोटा ही आएगा, क्योंकि ये हमने एक पॉइंट पढ़ा है, ये भी अपने फर्स्ट वाले चैप्टर में जो आपका था, कि जो आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है वो तो पॉजिटिव से हमेशा छोटी ही होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव में 2 लेके देखूं, कब किसकी वैल्यू नेगेटिव में 2 लिखूं, व्हेन x इज इक्वल्स टू नेगेटिव में 2। तो आप इस कंडीशन में पुट करके देखिए, 2 नेगेटिव में 2 किसके प्लेस पे पुट कर रहे हो आप, x के प्लेस पे पुट कर रहे हो। क्या ये 10 से छोटा आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। नेगेटिव में 4 इज लेस देन 10। अगर आप 1 भी पुट करके देख लो x के प्लेस पे, तब भी वो आपका 10 से हमेशा छोटा ही आएगा। तो नेगेटिव वाली तो यानी कि सारी वैल्यूज क्या आ गई, छोटी आ गई। अब आप पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव के बाद क्या पुट करोगे, 0 पुट करके देखोगे, और आप 2 के x के प्लेस पे जब 0 पुट करोगे वो भी 10 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा। क्योंकि जो 0 है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से क्या होता है, छोटा ही होता है। अब आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करके देखिए, तो यानी कि यहाँ पे हमने ये अपना आंसर हमने ये देखना है किस किस वैल्यू को पुट करके हमारा 10 से छोटा आ रहा है। आप बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू लिख देते हैं, उनसे उन्होंने हमें ये पूछा है
कि किन किन वैल्यू को पुट करके, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, हमने लिखा x में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो यानी कि हमने देखा कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव में तो सारी वैल्यू किससे छोटी है आपकी 10 से, नेगेटिव में 3 भी छोटी है, नेगेटिव में 2 भी छोटी है, नेगेटिव में 1 भी छोटी है, ऐसे करके 0 भी छोटा आ गया आपका, 1 पुट करोगे तब भी आपका क्या आएगा, छोटा ही आएगा 10 से। ये पूछ रहे हैं ऐसे आप कहाँ तक पुट कर सकते हो, कौन कौन सी वैल्यू x के प्लेस पे आप पुट कर सकते हो जिससे आपका हमेशा लेस देन 10 ही आए। तो आप पुट करके देखोगे, जब 2 2 जा 4, वो भी क्या होगा आपका 10 से छोटा ही होगा। जब आप 3 पुट करके देखोगे यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 भी आपका क्या है, लेस देन 10 आएगा। और यहाँ पे अगर आप 3 तक हो गया, 4 पुट करके देखोगे 4 2 जा 8, तो x के प्लेस पे आपको स्मॉल x की वैल्यू देखनी है, स्मॉल x की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, आपको रिजल्ट नहीं लिखना है जो आपके सेट इंटीजर से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो अगर हमने 4 पुट करा तो आपका आएगा 8, तो वो भी आपका क्या है, लेस देन 10। और जब आपने यहाँ पे 5 पुट किया, 4 तक हो गया, 5 पुट किया आपने, 5 2 जा 10, 10 क्या 10 से छोटा होता नहीं, 10 तो 10 के इक्वल होता है, तो यहाँ तक की वैल्यू इसकी पॉसिबल है, इसके आगे पॉसिबल नहीं है। तो नेगेटिव के आगे आपने अप टू सोन क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि सारी नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होती है और 0 तो छोटा है ही है। और हमने पॉजिटिव वैल्यूज 4 तक ही ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है हमें 2x जो है वो 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर 4 पुट करोगे तो 8 आएगा, 8 जो है 10 से छोटा है, लेकिन अगर आप 5 पुट करोगे तो 10 इज लेस देन 10, और वो तो पॉसिबल है ही नहीं, 10 तो 10 के इक्वल है। अब इसमें सेम क्या करना है, इस बार क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें क्या है, नेचुरल नंबर। अब आपको बताना है इस कंडीशन को कौन से नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेंगे, इस पार्ट से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेगेटिव वाले नहीं आएंगे, 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कैपिटल एक्स के, वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सिर्फ 1 2 3 और 4, सिर्फ यही 4 एलिमेंट्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी कंडीशन, 2x इज लेस देन 10। हमने क्या लिखा, कैपिटल एक्स दिया हुआ था, सेट दिया हुआ था, उसके अंदर के एलिमेंट्स देखिए, स्मॉल एक्स की वैल्यूज है, ये आपकी आ सकती हैं। यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट था इंटीजर्स, यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट था नेचुरल नंबर, इसलिए आपने 1 2 3 4 लिया। इंटीजर्स में आपके नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सब इंक्लूड होते हैं, इसलिए ये वाली वैल्यूज आपके यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर गई। और देखिए आपने इसके एलिमेंट्स को भी रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, लिस्ट कर दिया एलिमेंट्स को, और इसको भी आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। हम 3 बेसिक ऑपरेशन पढ़ते हैं सेट्स के ऊपर, कौन सा, एक है आपका यूनियन, एक है आपका इंटरसेक्शन, एक है आपका डिफरेंस। तो यूनियन क्या है, यूनियन में देखिए क्या है, आपके एक दो सेट गिवन होंगे आपको, जो भी ए के एलिमेंट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे, जो बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। बट हमें पता है सेट में रिपीटेशन आपकी अलाउड नहीं होती, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे, किसमें, यूनियन में। बट जो आपका रिपीटेड एलिमेंट है वो नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो ए में भी कॉमन होगा और जो बी में भी कॉमन होगा। लाइक 2 3 4 अगर सेट ए में है एलिमेंट्स और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं जो है 3 4 5, तो हमने देखा ए के एलिमेंट क्या थे 2 3 4, बी के एलिमेंट हमने क्या लिए 3 4 5। तो इंटरसेक्शन मतलब जो ए में भी है और जो बी में भी है, यानी कि कॉमन देखना है हमने, तो 3 4 आ जाएगा हमारा आंसर इंटरसेक्शन में। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3,4। अब बात आती है डिफरेंस की। अगर हम डिफरेंस की बात करें, इसमें हमें क्या करना है, ए और बी अगर हमें 2 सेट दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, ए माइनस बी लिखा है, तो यानी कि बी के एलिमेंट्स को आप रिमूव कर दीजिए, जो ए से बिलोंग करते हैं वो आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। या इसका दूसरा तरीका ये है, दोनों सेट में आप कॉमन एलिमेंट देखिए, जो ए में भी कॉमन है और जो बी में भी कॉमन है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट आया है आपका, उसको आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है। कौन से सेट में से, ए में से। जब आप निकाल रहे हो ए माइनस बी, और जब आप निकालोगे बी माइनस ए, तब आप क्या करोगे, ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर दोगे और कौन से एलिमेंट्स लोगे, जो बी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमने एग्जाम्पल से किस तरीके से समझते हैं। देखिए फर्स्ट ऑपरेशन है आपका यूनियन, सेकंड है आपका इंटरसेक्शन, थर्ड है आपका डिफरेंस। ठीक है, इसको कैसे रीड करोगे आप, ए यूनियन बी, इसे कैसे रीड करोगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसे कैसे रीड करोगे, ए डिफरेंस बी, डिफरेंस ऑफ सेट। तो देखिए आपके पास 2 एग्जाम्पल है। अब आप इनका यूनियन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यूनियन निकालने के लिए यहाँ पे लिखोगे ए यूनियन बी, क्यों, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, इनका यूनियन निकाल रहे हो। तो सबसे पहले आपने लिखा
यूनियन में ए के एलिमेंट्स भी आएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो देखिए 4 आ जाएगा आपका, बिल्कुल सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, 4 6 8 10। उसके बाद बी के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, 3 7 और 9। तो यानी कि हमने ए के भी सारे एलिमेंट लिख दिए, बी के भी सारे एलिमेंट लिख दिए, तो ये क्या हो गया आपका यूनियन। अगर यहाँ पे कोई रिपीटेड एलिमेंट होता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बी सेट में आपका 4 होता दोबारा से, तो आप उसे नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि आपने 4 ऑलरेडी एक बार ए सेट का एलिमेंट लिख दिया है। तो यानी कि ए के भी सारे एलिमेंट्स आ गए, बी के एलिमेंट भी सारे आ गए, ये हो गया आपका यूनियन। इंटरसेक्शन में आप क्या लिखोगे? इंटरसेक्शन के लिए सबसे पहले आप ये लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से इंटरसेक्शन का आप सिंबल बनाओगे। उसके बाद जो ए में भी है और जो बी में भी है, अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट देखिए क्या 3 में, 3 जो है वो आपका ए का एलिमेंट है, 3 जो है आपका बी में भी है, तो यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, बिल्कुल। अब ऐसा कोई एलिमेंट और बताइए जो ए में भी है और बी में भी है, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है? 6 ए में तो है बट बी में नहीं है, 9 ए में तो है बट बी में नहीं है, तो इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 3 आएगा। इंटरसेक्शन में आपने देखना है कॉमन जो एलिमेंट ए में भी है और जो एलिमेंट बी में भी है, बट कॉमन सिर्फ ए के एलिमेंट आया, तो इतना आपने लिख दिया। डिफरेंस में क्या करना है? डिफरेंस में अब क्या निकालना है? ए माइनस बी। ए माइनस बी के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए माइनस बी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? जो बी के एलिमेंट है वो आप निकाल दीजिए इसमें से, सिंपल सा। बी के कौन से एलिमेंट है? 11 और 13, 11 और 13, तो क्या आंसर आएगा? सिर्फ इसका 9। ये हो गया आपका ए डिफरेंस बी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यूनियन में आपको क्या करना है? ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट, लेकिन आप रिपीटेड एलिमेंट नहीं राइट करोगे। इंटरसेक्शन में आपने देखना है ए में भी जो कॉमन है और जो बी में भी कॉमन है। डिफरेंस में आपने क्या करना है? अगर ए माइनस बी निकालोगे तो बी के एलिमेंट निकाल दीजिए, बी माइनस ए निकालोगे तो आप ए के एलिमेंट को निकाल दीजिए, बी के एलिमेंट को लिख दीजिए। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो 3 बेसिक ऑपरेशन पढ़ते हैं हम, क्या? अपना यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो यूनियन में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि जो अगर हमारे पास 2 सेट्स गिवन है उसमें ए के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, जो भी आपको गिवन एलिमेंट्स होंगे ए सेट के, और बी के जो भी आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे वो भी आ जाएंगे, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। यानी ए और बी के दोनों एलिमेंट्स आपके कंबाइन में जब आ जाएंगे उसे आप क्या बोलोगे? यूनियन। लेकिन यूनियन में आप रिपीटेशन नहीं करोगे किसी भी एलिमेंट की। इंटरसेक्शन में आप क्या देखोगे? जो आपके ए सेट में भी कॉमन होगा और जो आपके बी सेट में भी कॉमन होगा वो आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन में। डिफरेंस में आपने क्या किया? अगर आपको डिफरेंस बोले किसी भी 2 गिवन सेट का, अगर आपने निकालना है ए माइनस बी, तो आप कैसे निकालोगे? उसमें से बी के एलिमेंट रिमूव कर दोगे, और अगर आपको बोले बी माइनस ए जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसमें से क्या करोगे? आप बी माइनस ए जब आप निकालोगे तो उसमें से आप ए के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें ये बोला है कि आपने यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है, जो भी आपको पेयर गिवन होंगे। आपके सामने जो है आपको सी और डी एक पेयर गिवन है, ठीक है। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये पेयर बन जाएगा आपका। हमें क्या बोला है? x एक ऐसा नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 2 है, और एक कंडीशन दे दी कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए। यानी कि सी में आपको ये बोला कि आपका जो x एलिमेंट है जो आप लोगे वो सबसे पहले तो एक नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर में भी कैसा होगा? जो 2 का मल्टीपल होगा, और कंडीशन ये दे दी नेचुरल नंबर भी होगा, 2 का मल्टीपल भी होगा, और साथ में आपने मल्टीपल कहाँ तक लेने हैं? जो 18 से छोटे हों, बट आपको इक्वल टू का साइन भी दे दिया नीचे, लेस देन तो बोल दिया बट इक्वल टू भी बोल दिया, तो आपने क्या करना है? 18 भी लेना है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो आपको सी क्लियर हुआ। सी में आपको बोला है आपने एक्स के एलिमेंट, सी आपको एक सेट दिया हुआ है, उसके अंदर जो स्मॉल एक्स है उसमें कैसे एलिमेंट लोगे आप? जो एक नेचुरल नंबर भी होंगे, 2 के मल्टीपल्स भी होंगे, और कहाँ तक लेने हैं 2 के मल्टीपल्स? जो 18 के इक्वल हो, ठीक है। अब डी समझ लेते हैं। डी में हमने ये बोला है कि x आपका एक ऐसा एलिमेंट होगा जो नेचुरल नंबर तो होगा बट लेस देन 10 होगा। तो आपको क्या समझ आया डी में कि हमें क्या लेना है? डी में डी एक सेट है, उसके अंदर x क्या है? आपके एलिमेंट है, तो आपको x की वैल्यूज कैसी लेनी है? जो नेचुरल नंबर होगी और 10 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि लेस देन का यहाँ पर साइन है। अब आपने इन दोनों पेयर से क्या करना है? अपना यूनियन भी निकालना है और इंटरसेक्शन भी निकालना है, जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले
एक बार हम क्या करेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। फिर हम जब अच्छे से कर लेंगे तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं सी यूनियन डी, और अगर कोई बच्चा सी यूनियन डी और सी इंटरसेक्शन डी डायरेक्ट निकाल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। बट हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इनको एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर हम इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करेंगे। क्या कहा है, एक्स एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी कि हमें नेचुरल नंबर तो लेना है, लेकिन नेचुरल नंबर कौन सा लेना है, जो 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल 2 तो होगा ही, 2 वन जा 2, 2 के टेबल में सबसे पहले क्या आता है, 2 आता है, तो 2 अपने आप का मल्टीपल है, 2 वन जा 2। अब उसके बाद 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8, ऐसे करके आपने कहाँ तक मल्टीपल लेने हैं, ध्यान रखना मल्टीपल लेने हैं 2 के, बीच में कोई और नंबर मत लिख देना, मल्टीपल 2 के ही लेने हैं। जैसे गिवन इन्फॉर्मेशन में हमें कहा हुआ है सारे 2 के मल्टीपल हैं, नहीं ये देखिए गलती से लिख दिया ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या ना था 3 की जगह पे यहाँ पे 6 आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब 18 के इक्वल बोल रहा है, इज लेस देन इक्वल टू 18, तो 18 भी इंक्लूड होगा, तो ये आगे हमारी 2 की वैल्यूज, ठीक है। अब ऐसे ही लिखने के बाद एक बार चेक कर लिया करो कि ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है, डी में ये बोला है, तो नेचुरल नंबर हमें 1 से ले सकते हैं हम, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, 1 से ही स्टार्ट होते हैं, और बट 10 से लेस लेने हैं, तो ये तो आपके लाइन वाइज ही चलेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो कंटिन्यूटी में होते हैं आपके, 5 6 7 8 9। 10 लोगे या नहीं लोगे, नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 10 बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अब हमने क्या किया, इनको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि ये कौन सी फॉर्म होगी, हमारी रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अब इसका यूनियन भी निकाल लेंगे और इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। यूनियन का सिंबल हमने ये पढ़ा था यू, तो हम क्या करेंगे, सी यूनियन डी। अभी हमने क्या सीखा था, ए के एलिमेंट्स भी ले लेंगे और बी के एलिमेंट्स भी ले लेंगे, यहाँ पे हमारा सी और डी है, तो यानी कि सी के एलिमेंट्स भी ले लेंगे और डी के एलिमेंट्स भी ले लेंगे, बट रिपीटेशन नहीं करेंगे, यानी कि अगर एक एलिमेंट इसमें भी है, जैसे कि इसमें 2 है और ऊपर वाले में भी क्या है 2, बट हम 2 को सिर्फ एक ही बारी लिखेंगे, ठीक है। तो हमें सारे एलिमेंट्स को कंबाइन फॉर्म में लिख लिया, 1 उसके बाद 2, 2 के बाद 3, लाइन वाइज लेना है, आपने दोनों के एलिमेंट्स लेने हैं, कंबाइन करके हम लिख रहे हैं 4। 4 देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है बट लिखा एक बार है, 2 इसमें भी है 2 ऊपर वाले में भी है, लेकिन हमें तो एक ही बार लिखना है क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड ही नहीं होती। तो हम दोनों में से देख रहे हैं, जो आपके दोनों सेट है सी और डी, उन दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं और रिपीटेशन नहीं कर रहे। 5 आ जाएगा, हाँ जी। अब देखिए 6 2 टाइम्स है बट हम एक बार लिखेंगे, 7 ऊपर नहीं है तो 7 आ जाएगा। 8 देखिए 8 दोनों में है पर 8 हम एक बार लिखेंगे, 9 ऊपर नहीं है तो 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है 10, उसके बाद 10 के बाद फटाफट से कंबाइन करके लिख देंगे 12, 12 के बाद 14 16 और 18। एक बार चेक कर लीजिए कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 9 भी ले लिया हमने यहाँ से, 10 12 14 16 18, उसके बाद तो ऊपर वाले थे, ठीक है। अब हम ऐसे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपने क्या सीखा, हम इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही बोलना हुआ है कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फाइंड करने हैं अपने पेयर के। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स जैसे कि जो सी में भी है और डी में भी है, यहाँ पे तो आप कंबाइन करके लिख रहे थे सी और डी के, जो इसमें भी है और इसमें भी है, बट रिपीटेशन नहीं कर रहे थे। अब सी इंटरसेक्शन डी में क्या होगा, जो है ही दोनों कॉमन, दोनों में दोनों सेट में कॉमन है। अब देखिए इसमें 2 भी है और ऊपर वाले में भी 2 है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा इनके इंटरसेक्शन में। और कौन सा एलिमेंट है जो ऊपर भी है और नीचे भी है, 4 6 ऊपर भी है नीचे भी है, सी और डी दोनों में है, 7 सी और डी दोनों में है नहीं, 8 हाँ जी 8 आपको दोनों में मिल जाएगा। उसके बाद आपका 10 दोनों में नहीं है, 12 भी दोनों में नहीं है, इसके 8 के बाद कोई ऐसा एलिमेंट जो दोनों में हो, नहीं ऐसा कोई एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा, तो यानी कि हमारे ये ही 4 एलिमेंट्स जाओगे वो आगे कॉमन। तो ये हमने क्या कर लिया अपना यूनियन और इंटरसेक्शन, एक ही क्वेश्चन में हमने यूनियन भी सीख लिया और इंटरसेक्शन भी सीख लिया, किसका, फॉलोइंग जो आपको पेयर आपके सामने गिवन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ये हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, एक बी सेट दिया हुआ है। हमें वेरीफाई करना है कि जो आपका ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए है क्या ये इक्वल है या नहीं है। वेरीफाई का मतलब हमें ये चेक करना है कि जो हमने ये लिखा हुआ है इक्वल का साइन ये ट्रू है या फिर नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, देन हम क्या फाइंड करेंगे, बी यूनियन ए, उसके बाद हम देखेंगे ये इक्वल है या फिर नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है, आपको भी इजीली समझ आ जाएगा। तो ए यूनियन बी यानी कि ए के एलिमेंट भी लिखने हैं, बी के एलिमेंट भी हमें लिखने हैं, बट अगर ए और बी में कोई कॉमन आ गया यानी कि सेम एलिमेंट आ गया तो हम उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो यानी कि देखिए ए यहाँ पे है और यहाँ पे ए नहीं है तो ए आ जाएगा। अब ए के बाद देखिए बी यहाँ पे है, यहाँ पे बी नहीं है तो बी भी आ जाएगा। उसके बाद सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे भी है, यानी कि सी आपका सेट ए में भी है और सी आपका सेट बी में भी है, लेकिन हम उसे लिखेंगे सिर्फ एक बार तो सी आ जाएगा। उसके बाद डी आपका सेट ए में है, डी आपका सेट बी में नहीं है तो डी भी हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए के एलिमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए, बट हमें तो दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं तो सी आपका रिपीट, सी आपका आपने फर्स्ट सेट के लिए लिख लिया था तो दोबारा से हम उसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए एफ और जी आपके रह गए और एफ और जी यहाँ पे नहीं है, बट एफ और जी तो हमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूनियन फाइंड कर रहे हैं। यूनियन में हम ए और बी दोनों के एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम ऐसे ही सेम क्या करेंगे, अपना बी यूनियन ए निकाल लेंगे। बी यूनियन में क्या होगा, पहले बी के एलिमेंट्स देख लेंगे देन ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा ये इक्वल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बी यूनियन ए में पहले सी के एलिमेंट देख लिया, सी जो है वो यहाँ पे है या नहीं है तो सी हमने सिर्फ एक ही बार लिखना है, लिख लिया। उसके बाद एफ, एफ आपका बी सेट में है बट ए सेट में नहीं है तो हमने एफ को भी लिख लिया। अब हमें पता है जी हमारा सेट बी में है, ए में नहीं है, बट जी को भी हम लिखेंगे क्योंकि एक बार तो लिखना ही है। उसके बाद ए के सारे एलिमेंट लिख देंगे, बट वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो ऑलरेडी हमने लिख लिया, राइट। तो अब देखिए ए आपने नहीं लिखा, ए आपका आ जाएगा। अब ए सेट वाले हम एलिमेंट्स देख रहे हैं, बी वाले पहले हमने देख लिए थे, अब हम कौन से एलिमेंट्स देख रहे हैं जो आपके ए सेट के हैं। ए आपका आ गया, बी आपने नहीं लिखा तो बी भी आ जाएगा। अब सी देखिए, सी आपने ऑलरेडी बी सेट से ले लिया था तो दोबारा नहीं लिखेंगे। एंड लास्ट में हमारा क्या बच गया, डी। सेट ए में क्या बच गया था आपका, डी। तो ये हो गया आपका बी यूनियन ए। अब आपको ये देखना है क्या ये इक्वल है या नहीं। इक्वल के लिए क्या चेक करोगे, सिर्फ सारे एलिमेंट सेम है या नहीं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी में 6 एलिमेंट्स हैं, बी यूनियन ए में भी क्या 6 एलिमेंट्स है, चेक करिए, यस बिल्कुल 6 एलिमेंट्स हैं। अब हम कैसे देखेंगे, अब एलिमेंट्स भी चेक करेंगे। सी आपका यहाँ पर है, सी आपका ऊपर भी है, एफ आपका नीचे है, एफ आपका यहाँ भी है, जी आपका नीचे है, जी आपका ऊपर भी है, ए बी डी, ए आपका यहाँ भी है ऊपर भी है, बी आपका यहाँ भी है ऊपर भी है, डी आपका यहाँ है ऊपर भी है। तो यानी कि एलिमेंट्स क्या है, सेम है। और जब हमने सेट चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, क्या वो पॉइंट था कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट में आप एलिमेंट्स को इधर उधर करके भी लिख सकते हो, मीन्स आगे पीछे करके भी आप लिख सकते हो, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है, सिर्फ एलिमेंट्स तो वही हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो आपका ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल है, आपके बी यूनियन ए के। तो हमने ये प्रूव कर दिया, हमने ये वेरीफाई कर दिया कि हमारा ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपना इंटरसेक्शन पे, ठीक है।